हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। देखिए, और ये है आपका हैंड रिटन नोट से निकाला गया पूरा चैप्टर। देखिए किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए इसको, और आसान तरीके से आपको इसकी लैंग्वेज दिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। देखिए 12 फिजिक्स है, बोर्ड एग्जाम 27 के लिए। अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर है ये। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सारे के सारे देख सकते हैं। और बस ये पढ़ लो, पूरा अध्याय पक्का हो जाएगा जैसे कि आपको दिखाया जाएगा। तो इस चैप्टर के कम से कम 3 पार्ट आएंगे, तो तीनों पार्ट को आपको देखना है। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, देखिए ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्या है, हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपको थ्योरी, फॉर्मूलाज और उसके डायग्राम्स सब आपको बताए जाएंगे। और ये चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये फिर इस तरीके से आ सकता है, और उसका क्षेत्र इस तरीके से भी आता है किसी किसी बुक के अंदर। तो इसमें आप पढ़ेंगे कूलाम के नियम क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इस तरीके से आपको इसमें टॉपिक दिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और पहला हम देखिए इसमें जो यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है ये स्थिर वैद्युतिकी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिकी होती क्या है, देखिए ये जो है स्थिर वैद्युतिकी, ये होती क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इसको। पढ़िए इसको ध्यान से कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, शाखा मतलब एक इसका हिस्सा, जिसमें हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों और विभवों का अध्ययन अगर हम करते हैं तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ऐसे ध्यान पर रखें। देखिए स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। जैसे मान लो ये क्या है, एक स्थिर आवेश है, ये क्या आवेश है, अगर इसके द्वारा हम उस एरिया का, उस क्षेत्र का, और वहाँ पे उत्पन्न विभव का, और वहाँ पे बल का अनुभव करते हैं, किसका, बल का। तो इन तीन चीज़ों का अगर हम अनुभव कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो जो होता है वो कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। इस तरीके से ध्यान पर रख लें। अब देखिए जैसे ये चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है ये वाला चैप्टर। ये जो चैप्टर आता है ये आता है स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। अब नेक्स्ट वाली आपको हेडिंग पढ़नी है वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश क्या होता है उसको पढ़ें ध्यान से। वैद्युत आवेश स्वयं का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए जो वैद्युत आवेश है एक प्रकार का मूलभूत गुणधर्म है, और कोई भी वस्तु है उसके अंदर पहले से मौजूद होता है वैद्युत आवेश। जो वैद्युत आवेश है ये चुंबकीय प्रभाव को दिखाएगा, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा। ऐसा मान लीजिए इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, एक आवेश है। ये जो आवेश है यहाँ पर क्या करेगा, चुंबकीय प्रभाव को दिखाएगा अपने आसपास के एरिया में। जैसे कि चुंबक होती है उसके चारों ओर जो एरिया होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना, वैसे यहाँ पे है। तो ये चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है जो वैद्युत आवेश होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद में उसमें गर्माहट उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं आवेश। जैसे पत्थर को रगड़ने पर उसमें चैंके से उठते हैं, ओके, आग सी बन जाती है, तो वैद्युत आवेश के द्वारा बनती है। अगर चीज़ों को रगड़ा जाए तो वैद्युत आवेश के द्वारा होता है। या फिर आप अपनी पेन को बालू से रगड़ने पे देख लेना कि छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो उस पर चिपक जाएंगे, देखा होगा बचपन में आपने। तो ये वैद्युत आवेश के गुण होते हैं एक तरीके से। तो वैद्युत आवेश के प्रकार आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की, देखिए धन आवेश में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो क्या होता है, धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता होगी, क्या होगी फ्रेंड्स, अधिकता। अगर अधिकता है इलेक्ट्रॉनों की तो वो हो जाएगा आपका ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन कम है तो धनावेश है। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होता है धनावेश और नेगेटिव चार्ज होता है ऋणावेश। समान प्रकार के आवेश क्या क्या करते हैं वो ध्यान से देखिए। अगर प्लस वाला आवेश प्लस वाले आवेश के साथ रख दिया जाए तो क्या होगा। तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब एक दूसरे को फेंकते हैं। मान लो आपने एक चुम्बक ये रख दी है, एक चुम्बक ये रख दी है। अगर प्लस वाली साइड से टकराएगी जाकर तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को फेंकना, रिफ्लेक्ट करना, दूसरे को हटाना एक दूसरे।
एक जगह से। अगर हमने एक साइड प्लस की कर दी, एक साइड हमने कर दी क्या, माइनस की, विपरीत प्रकार के कर दिए आवेश। जैसे समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे, देखिए विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विपरीत कर दिए तो यहाँ पर उल्टा कर दो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, मतलब चुम्बक जो है चिपक जाएगी यहाँ पे, तो चुम्बक यहाँ पर चिपक जाएगी, आकर्षित कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। नोट में आपको क्या ध्यान में रखना, धन आवेश, जो धन आवेश हो प्लस क्यू को दर्शाया जाता है, और ऋण आवेश को माइनस क्यू से दर्शाया जाता है। आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, पूरी बुक के अंदर जरूर चलेगा। आवेश का जो मात्रक होता है वो एवं बीमाहीन होता है। आवेश का मात्रक, बीमा नहीं आती है इसकी निकल के। अगला टॉपिक आपको पढ़ना, देखिए आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है वो देखिए। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो आवेश होता है ना ही आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, तो वो होता है आपका आवेश संरक्षण का नियम। परंतु क्या करते हैं, उसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित मतलब उसको भेज सकते हैं, किसको, आवेश को। फिर पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये आवेश का क्वांटीकरण है, क्या होता है देखिए। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटीकृत प्रकृति अथवा यह आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। इस पर न्यूमेरिकल मालूम कर लेते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर N क्या है, क्वांटम संख्या है, कितने नंबर होंगे, और E पर ये मूल आवेश होता प्रकृति द्वारा, मतलब इतना चार्ज रहता हर जगह। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखेंगे हर जगह। तो सवाल ये था कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सवाल है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें निकालना है। कैसे निकलेगा वो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें गिवन डेट में, तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वह है 1 कूलम, क्या है 1 C, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम है। ठीक, हमें n का मान चाहिए, कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का मान हमें चाहिए। इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र देखें, इसका सूत्र ध्यान पर रखें। इसका जो सूत्र है अभी बताया था, आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। क्या होता है, N ही होता है। Q की जगह देखिए, Q की जगह इसका मान फिट करता है। Q की जगह मान क्या है 1 कूलम। N का मान चाहिए, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, देखिए अब ये जो मल्टीप्लाई में इसके भाग में जाएगी तो n का मान चाहिए, ये जो है ये पूरा नंबर किसके नीचे आ जाएगा, 1 की, क्या आ जाएगा 1 की। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इस तरीके से ये नियम है। जिसका मान चाहिए उसको अकेला छोड़ दो, जैसे मुझे n का मान चाहिए तो n को अकेला छोड़ना है। इस तरीके से जो इसके गुणम होता है उसके भाग में नीचे को आ जाता है। पॉइंट हटाते हैं तो पर 0 आता है। अगर पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0, पॉइंट के बाद में डबल संख्या तो 2 0, इस तरीके से चलता रहता है। अब देखिए n का मान मुझे चाहिए, इसका n का मान चाहिए 10 × नीचे घात माइनस की बढ़ जाएगा, किसकी हो जाएगी, प्लस की 19, और नीचे कौन है 16। अब 16 से 10 को डिवाइड करते हैं। देखिए n का मान मुझे चाहिए 100, देखिए इसको मैं 100 बना रहा हूँ पूरा पूरा काटने के लिए। यहाँ पे कितने जीरो बचेंगे, 18, क्योंकि 10 के बाद 19 जीरो थे, 19 जीरो का 1 जीरो यहाँ पर लगा लिया हमने मल्टीप्लाई में, तो 18 बचेंगे। नीचे कौन है 16, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25। ये आपको डिवाइड करना आना चाहिए, भाग करने आने चाहिए। और 10 की पावर कितना आ गया 18, 10 की पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम आवेश में। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इसको, न्यूमेरिकल को, आसान है। चलिए अब पढ़ते हैं कूलम का नियम क्या होता है। देखिए कूलम का नियम क्या होता है, तो इसमें क्या होते हैं, देखिए ध्यान से क्या करेंगे आप इसके अंदर। ये जो कूलम का नियम है
कूलाम का नियम। इसमें आपको क्या ध्यान पर रखना वो ध्यान से देखें। इसमें दो आवेश होते हैं, मान लो Q1 आवेश इधर है और Q2 आवेश इधर है, Q2 आवेश इधर है। और बीच की दूरी होती है इनकी r²। तो कूलाम जो है इन्होंने एक नियम बताया था इनके बीच में बल कैसे कैसे लगता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, बल मतलब F, ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो बल है आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब आवेश का मान बढ़ा होगा तो बल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनकी बीच की दूरी क्या है, r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये x लिखा हुआ है तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, मतलब उल्टा कर दो, उल्टा करना ही व्युत्क्रम होता है। जैसे x का उल्टा 1/x हो जाएगा, किसी भी चीज़ का उल्टा करना हो तो 1/, में कर दो तो उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम। देखिए दोनों समीकरणों को हल करने पर तो ध्यान से देखें, ये जो f है ये दोनों के कैसे है, समानुपाती है। तो f समानुपाती Q1 Q2 बटे में कौन है, r²। अब यहाँ पर ध्यान पर रखना, जैसे समानुपाती का मान घटाते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से देखें, f बराबर जैसे समानुपाती का मान घटाएंगे तो क्वेश्चन वैल्यू आएगी k, Q1 Q2 बटा r²। इस तरीके से सोल्व होगा तो f बराबर आ जाएगा, और k की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला सोल्व हो गया था। तो बल का मात्रक न्यूटन होते ही है, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं कूलाम के नियम को। अब देखिए इसकी थ्योरी। कूलाम का नियम क्या होता है, माना दो आवेश Q1 Q2 हैं, ठीक, जिनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r है, तथा इन दोनों आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। तो अभी बताया था इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। देखिए f समानुपाती Q1 Q2 के समानुपाती होगा, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा इस तरीके से। तो एक कंडीशन आपकी ये वाली है, एक ये है, और दोनों ही कंडीशन को अभी हमने सोल्व किया था। जैसे इस कंडीशन को इस कंडीशन के साथ सोल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। यदि माध्यम वायु या निर्वात में है तब k का मान बन रखेंगे, तो k का मान बन रखेंगे तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर याद रखें, जहाँ ε0 निर्वात की क्या है, विद्युशीलता है, तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। ये इसका क्या है, मात्रक है। कंडीशन ये है, यदि माध्यम वायु या निर्वात में हो तब k का मान बंद रखने पर तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और जैसे इसकी वैल्यू याद रखें 1/4πε0 की वैल्यू होती है ये 9 × 10⁻9। इस तरह से ध्यान पर रख सकते हैं। पहले कूलाम का जो नियम था, यदि c आवेश कूलाम हो तो r मीटर में हो तो f न्यूटन में बल लिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कूलाम का जो नियतांक है बड़ा मान रखता है, इसलिए बल का मान भी बड़ा होगा, इसलिए आवेशों के बीच में जो बल है बहुत अधिक होगा, आवेशों के बीच में जो बल है बहुत ज़्यादा अधिक होगा। सारांश क्या आता है, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है उनके आवेशों को गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। कूलाम का जो नियतांक है c बराबर 1/4πε0 k होता है। निर्वात में c की वैल्यू इतनी आ जाएगी क्योंकि k की वैल्यू 1 रखेंगे, और इस पूरे का मान
होता 9 गुणा के 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर, ये इसकी क्या है मात्रक है निर्वात की विद्युतशीलता का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर। तो इस तरीके से कूलाम के नियम में ध्यान पर रख सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं। आसान है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है F, उनके आवेशों को गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी का वर्ग के विकुलानुपाती होगा। तो इस तरीके से दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो जैसे हल करेंगे तो Q1 Q2 आ जाएगा, Q1 Q2 की 1 से गुणा करेंगे Q1 Q2 आ गया, नीचे गुणा R स्क्वायर, समानुपाती हटाएंगे क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू, और K की वैल्यू है 1/4πε0। और इसका मान चाहो तो आगे भी रख सकते हो, इसका पूरे का मान होता है 9 गुणा के 10 की पावर 9 और यहाँ पर है आपका Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये काम में आएगा आपका न्यूमेरिकल को सोल्व कर तो भैया वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप। अब पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, मतलब जिसमें आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी वेरी एमपी। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई जो होती है परीक्षण आवेश Q0 और वैद्युत बल F के अनुपात को क्या बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर कूलाम। F का क्या हो जाएगा न्यूटन और Q का हो जाएगा कूलाम, तो न्यूटन मीटर कूलाम इसका मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर कूलाम होता है। इसका जब बीमा आएगी mt की पावर 3 a की पावर -1। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या वो देखिए, वैद्युत बल रेखा पर कोई तीक्ष्ण बिंदु नहीं होता है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी क्या है किसी दो पास के बिंदु के बीच में वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखा की तरह व्यवहार करती हैं। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान पर रखना। तीसरा पॉइंट क्या है दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये भी ध्यान पर रखें एक दूसरे को कभी ये काटती नहीं है, देख सकते हैं डायग्राम में। चौथा क्या है यदि दो आवेश पास पास स्थित हों तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाती हैं। तो ये धन वाले आवेश से निकलकर ऋण वाले आवेश में जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं। ओके, महत्वपूर्ण सूत्र इसका ध्यान पर रखना E बराबर 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। ये आता है एक बिंदु पर जहाँ E क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रा क्या न्यूटन बटा कूलाम है, Q क्या है आवेश, R क्या है दूरी है, और ε0 क्या है विद्युतशीलता है, इसका ये मात्रा मतलब इसका मान है। और नोट में आपको ध्यान रखना वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है सदिश राशि। ई की दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यदि क्षेत्र समान हो तो ई की तीव्रता हर बिंदु पर समान होगी। तो एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो ये आपको कुछ टॉपिक बता दें चैप्टर के और नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलते हैं। और ये आसान तरीके से आपको थ्योरी दिखाई जा रही है, तो इसको फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नोट कर लेना किसी कॉपी में। ओके चलिए फ्रेंड्स।